वैदिक संस्कृति गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तिथियों की श्रृंखला में आज की जो तिथि है वो है अमावस्या की तिथि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अमावस्या तिथि पितरों की उत्पत्ति की तिथि है। ब्रह्मा जी ने इन्हें गृहस्थाश्रमियों के कल्याण के लिए पितर होकर रहने का आदेश दिया। चूँकि ये ऊपर मुख करके जाना चाहते थे, इसके लिए इनका नाम नांदी मुख रखा गया। जब ये पितर अपनी जीविका की मांग की, तब ब्रह्मा जी ने इन्हें अमावस्या की तिथि प्रदान की। इस तिथि को मनुष्य जल, तिल और कुश से इनका तर्पण करेंगे तो इसी से इनकी तृप्ति होगी। अब जानते हैं 12 मास में आने वाली सभी अमावस्या तिथियों के महत्व को और जानते हैं उसकी महिमा को। चैत्र और वैशाख की अमावस्या को पितरों की पूजा, पार्वण विधि से धन वैभव के अनुसार श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, विशेषतः गौदान का ये सब कार्य सभी महीनों की अमावस्या को अत्यंत पूर्णदायक बताए गए हैं। ज्येष्ठ की अमावस्या को ब्रह्म सावित्री का व्रत बताया गया है। इसमें भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समान ही सब विधि कही गई है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मास में पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा आदि कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को अपराह काल में तिल के खेत में पैदा हुए कुशों को ब्रह्मा जी के मंत्र से आमंत्रित करके फट का उच्चारण करते हुए उखाड़ ले और उन्हें सब कार्यों में साथ में रखें। आश्विन अमावस्या को विशेष रूप से गंगा जी के जल में या गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यह मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की अमावस्या को देव मंदिर, घर, नदी, बगीचा, पोखरा, चैत्य वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान और श्री लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गायों की पूजा की जाती है और उसके सींगों को रंग लगाया जाता है। मार्गशीर्ष की अमावस्या को भी श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के द्वारा तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजन आदि के द्वारा पितरों की पूजा की जाती है। पौष और माघ में भी पितृ श्राद्ध का फल अधिक कहा गया है। फाल्गुन की अमावस्या को श्रवण, व्यतिपात और सूर्य का योग होने पर केवल श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन गया से अधिक फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या को किया हुआ दान आदि संपूर्ण फलों को देने वाला है। इसमें किए हुए श्राद्ध का फल अधिक होता है। इस प्रकार हमने संक्षिप्त में सभी तिथियों के वर्णन को समझा। सभी तिथियों में कुछ विशेष विधि पुराणों में बताई गई है, जिसका वर्णन हमें थोड़ा बहुत अलग अलग मिलता है, परंतु सभी के सार एक ही होते हैं, जिसके करने से हमें लाभ होता है और सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। धन्यवाद। अस्तु।